बच्चों 12th क्लास हिंदी मीडियम लेसन नंबर 10 आज 20 डेट हो गई है। पार्ट आपका 3 चलेगा। पार्ट 3 में पहला पॉइंट है आपका पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। जो पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उन्हें चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? चुंबक तत्व के अवयव। तो अब हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अवयवों को पृथ्वी के चुंबकत्व अवयव कहते हैं। ठीक है, बता दिया। ये 3 प्रकार के होते हैं, दिक्पात, नमन और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पहला देखेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है? क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का घटक और जियोग्राफिकल भौगोलिक यामोत्तर, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं दिक्पात कोण। इन दोनों के बीच डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम मैंने बता दिया है, ये चुंबकीय सुई है। इस चुंबकीय सुई के एक्स अक्ष के साथ दिक्पात कोण, इसके ऊपर नमन कोण है। तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया। और ये जो शो कर रहा है चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तीनों एक ही चीज़ हो गई। ये और ये तीनों एक चीज़ हो गई। तो तीनों को मैंने ही समझा दिया डायग्राम में। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया, ही डेफिनेशन बता दी। अब नमन कोण। नमन कोण कहते हैं दिक्पात कोण। नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच कोण बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं, नति कोण कहते हैं। और इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। दो परिभाषाएं याद होगी। तीसरी परिभाषा भी है, सूत्र भी है, डेरिवेशन भी है इसका। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का व्यंजक ज्ञात करना। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, ये याद रखना, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी मैंने ऐसी लिखी है, कहीं आपको मिलने की नहीं है। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्वाधर घटक वी में वियोजित करते हैं। माना NS चुंबकीय सुई लटकी है। दिक्पात कोण थीटा तथा नमन कोण दिक्पात कोण अल्फा और नमन कोण थीटा है। तो अब हमने माना चुंबकीय सुई की अक्ष जो है OQ और चुंबकीय क्षेत्र B को व्यक्त करती है। ये वाली, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो चुंबकीय सुई शो करती है। ये हमारा कौन सा कोण हो गया? नमन कोण हो गया, नति कोण कहते हैं। ये हमारा दिक्पात कोण हो गया। और इसके साथ जो हमारी ये छाया बन रही है, ये वाला जो है साइड है, ये चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर। ये वाला भाग जो है ये चुंबकीय यामोत्तर है। ये वाला भाग चुंबकीय यामोत्तर, ये वाला भाग जो है भौगोलिक यामोत्तर। इसके बीच जो कोण बनेगा अल्फा, इसके बीच जो कोण बनेगा नमन कोण, दिक्पात कोण। ओके, अब इसको हमें आगे डेरिवेशन में आपको समझाना। ये तो आपका डायग्राम हुआ। ये क्या है? चुंबकीय सुई किसको शो करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको शो करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। ये सुई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को। और नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर चुंबकीय घटक, और ये क्षैतिज चुंबकीय घटक, और ये ऊर्ध्वाधर चुंबक घटक, ये क्षैतिज चुंबक घटक, और ये पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे डेल्टा OPQ में cos थीटा हमारा है। डायग्राम में देखेंगे, ये H है, ये V है, ये B है। तो cos थीटा का मान निकाला ये, तो H/B, H cos के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो H=B cos थीटा इक्वेशन 1। इसी प्रकार से इसी ट्रायंगल में साइन का लॉग साइन थीटा क्या हो जाएगा? V/B। तो साइन थीटा V/B। ओके, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? V, कर्ण कितना है? B। तो साइन थीटा V/B। और यहाँ से B की मल्टीप्लाई करो साइन में, V=B साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ दो।
एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 1। इस यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब हम कॉमन ले लेंगे दूसरे स्टेप में। ये हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दिया। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। 1 की मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, कितना आ जाएगा? रूट में। तो बी बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें डायरेक्शन निकालने हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं। v अपॉन एच क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। बी से बी काट दिया। साइन थीटा कॉस थीटा क्या कहते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? v अपॉन एच। तो टेन थीटा v अपॉन एच, यहाँ से थीटा का ट्रांसफर करेंगे टेन इनवर्स v अपॉन एच। इसको ऐसे डायरेक्शन निकालनी है। चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, परिमाण के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, अतः एल्फा थीटा एच, 3 चीज़ होगी। एल्फा थीटा एच को भूचुंबकत्व अवयव भी कहते हैं। अगर ये आता है भूचुंबकत्व अवयव किसे कहते हैं, तो एल्फा थीटा एच को भूचुंबकत्व अवयव कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और सिखाता हूँ आज। उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु होता है पृथ्वी के जिन बिंदुओं पर पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में बराबर होता है। एक तो पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र होता है, एक पृथ्वी का क्षति चुंबक क्षेत्र होता है। पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र और क्षति चुंबक क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में बराबर हो जाएं, तो जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। जो पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र टोटल होता है वो बी, और घटक होता है एच, बी बराबर एच। तो एच की वैल्यू कितनी होती है? μ0 अपॉन 4π 2m अपॉन r3। तो टोटल चुंबक क्षेत्र की भी फॉर्मूला यही होता है। जिस बिंदु पर पृथ्वी का कुल चुंबक क्षेत्र क्षैतिज चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में बराबर हो जाते हैं, उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। इसलिए पृथ्वी पर उदासीन बिंदु पाए जाते हैं। ओके।